नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम जैसे आप थंबनेल में देख रहे हो, बिरसा मुंडा कौन था, क्या था, इसका क्या योगदान है अपनी स्वतंत्रता में, तो इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे प्रवक्ता के रूप में आज हंसराज जी सर हमारे साथ में विद्यमान है। तो मैं सबसे पहले सर से ये दर्शकों की ओर से एक क्वेश्चन है कि सर ये बिरसा मुंडा कौन था? जी, अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं दर्शकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन है दर्शकों की तरफ से जो जितेंद्र जी कर रहे हैं कि बिरसा मुंडा कौन था। तो इसमें सबसे पहले अपने को यही समझना मुंडा कौन थे। तो मुंडा जो एक आदिवासी जनजाति है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड में निवास करती थी। और ये मुंडा जाने क्यों जाते हैं, सबसे बड़ी बात है ये अपनी एक प्रथा के लिए जाने जाते। खुटकुटी प्रथा थी, खुटकुटी प्रथा। ये खुटकुटी प्रथा मुंडाओं की वो प्रथा है जो सामूहिक रूप से रहकर जंगलों में कृषि करते थे। और सबसे पहले यदि अंग्रेजों ने मुंडाओं की सबसे पहले चोट की थी मुंडाओं पर, तो इसी खुटकुटी प्रथा को बंद कर दिया था कि जिससे जो ये मुंडा लोग हैं जंगल में एकत्रित न रहकर अलग अलग हो जाए, और व्यक्तिगत कृषि पर बल दिया था अंग्रेजों ने। और इन्हीं मुंडाओं में जन्म लेता है एक बिरसा, जिसे कहते हैं बिरसा मुंडा, जिसे मुंडाओं का भगवान भी कहते हैं। तो सर ये आपने बिरसा मुंडा के बारे में इतना बताया, तो क्या आप इनका कुछ परिचय हम हमारे दर्शकों को बता सकते हो? जी, ये है कि जो बिरसा मुंडा की बात करें जन्म वगैरह की, तो इनका जन्म हुआ था झारखंड में जो चिलकाद व उली हाथू क्षेत्र। मेन तो पड़ता है इनका गांव उली हाथू। इनके जो पिता थे सुगना मुंडा की संतान थी, करेमी हाथू इनकी माता का नाम था। और ये जो शुरुआत से ही अन्य मुंडाओं से अलग थे। सबसे बड़ी बात दिमाग में यही होगी कि इनका जन्म किस दिन हुआ, तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। यदि हम जो साधारण जन है, साधारण लोग गुरुवार कहते हैं जिस वार को, बृहस्पतिवार कह देते। बृहस्पतिवार व गुरुवार को जो ये आदिवासी लोग हैं ये बीरवार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीरवार। इसीलिए इस शिशु का जो नाम रखा बिरसा रखा। क्या रखा था? बिरसा रखा था। हालांकि जो मुंडा लोग थे उनका तो यही मानना था कि ये बिरसा है वो सिंह बोंगा का अवतार है, यानी हमारे भगवान। सिंह बोंगा कौन था, जरूर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। तो सिंह बोंगा जो मुंडा जनजाति का भगवान था, या कह सकते देवता था सिंह बोंगा। और यही बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक जीवन था। तो सर ये हमारे दर्शकों को ये भी बताइए फिर कि बिरसा क्या शिक्षित था क्या उस हाँ, टाइम ये पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जंगल में रहना और जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिले उसके लिए उस जो 1880 के दशक में शिक्षा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शिक्षित थे, और ये भी ये नहीं कि साधारण स्कूल से, हाँ प्रारंभिक शिक्षा ये जरूर अपने गांव में, परंतु उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए अपने ननिहाल जाते हैं। ये चाईबासा जो मिशनरी स्कूल थी उसमें अध्ययन करते, मिशनरी स्कूल में अध्ययन करते। यानी इन्होंने हिंदू धर्म के आडंबरों को पहले देखा था जन्म के समय, परंतु मिशनरी स्कूल में दाखिला लेना यानी अपने आप में ईसाई धर्म से अवगत होते हैं। केवल अवगत नहीं कह सकते, ये ईसाई धर्म से इतने प्रभावित हुए कि बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म ही स्वीकार कर लिया था। और डेविड इनके जो मित्र होते हैं और उनके प्रभाव में सर्वाधिक रहे थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने यदि ईसाई धर्म परिवर्तित करने पर नाम भी बिरसा मुंडा ने बदल लिया था। मन मसीह दास अपना नाम रखा था। हालांकि ये आपका जो आंसर मिल गया होगा कि बिरसा मुंडा वास्तव में एजुकेटेड थे। जी सर, लेकिन मेरे दर्शकों की ओर से मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार नेट पे अपने जो गूगल बाबा है ना उस पे देखा था कि बिरसा मुंडा भगवान थे। हाँ, ये बहुत अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा जो भगवान कब और क्यों बने? हाँ, हमारे दर्शकों को ये बताइए सर। जी। जन्म के समय कोई भगवान नहीं थे, ठीक है, परंतु एक जो हिंदू धर्म का आडंबर था, यह आडंबर विश्वास में भी बदला और वो सत्य भी निकला। जी सर। हर एक आडंबर विश्वास होता है, हालांकि हर एक विश्वास आडंबर नहीं हो सकता। जी सर। यदि हम बात करें क्या भारतीयों का यह पहली बार आडंबर था? नहीं, 1857 की क्रांति में भी एक आडंबर फैला था। वो आडंबर फैला था 1757 से जोड़कर।
1757 में दर्शकों को बताना चाहूंगा प्लासी का युद्ध हुआ था। जी सर। अंग्रेजों का भारत में जो सत्ता की स्थापना हो जाती है बक्सर युद्ध के बाद में, उस समय का जो भारत था उनके मन में एक विचारधारा बनी थी कि ठीक 100 वर्ष बाद यानी 1857 में अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। वो उनका एक जो सोच थी केवल 100 यानी 100 का आंकड़ा अंक उनका एक आडंबर था, इसीलिए उस दौरान क्रांति होती है। इसी प्रकार का आडंबर बिरसा के साथ जुड़ा हुआ था या मुंडा जाति के साथ। क्या होता है, मुंडा लोग थे, जब अंग्रेज इन पर खुलकुटी प्रथा वगैरह उनका शोषण करते हैं, उस दौरान इनके मन में एक ही विचारधारा थी कि हमारा भगवान शिंग बोंगा जो मुंडाओं का भगवान था, वो एक बार धरती पर अवतार जरूर लेगा, वो जरूर यहां पर आएगा और वो ही बिरसा मुंडा के रूप में कहते हैं अवतार लेता है। परंतु ये नहीं कि बिरसा को अपने आप को पता था भगवान हूं मैं, नहीं। क्या होता, ईसाई मिशनरी स्कूल में जब ये अध्ययन कर रहे थे उस दौरान सरोवर पर एक बुजुर्ग मुंडा से इनका परिचय होता, जो वार्तालाप होती है बिरसा की और बुजुर्ग की, और वो जो धाना मुंडा नाम था, बुजुर्ग का नाम बताना चाहूंगा दर्शकों को, धाना मुंडा। दाना मुंडा ने इस शिशु या बालक से पूछा, शिशु तो नहीं कहूंगा, ये किशोर हो चुके थे, तो इनसे पूछा था कि आप बिरसा हो? तो इन्होंने कहा जी मैं काका बिरसा हूं। आप शुगना मुंडा के पुत्र हो? हाँ काका मैं शुगना का पुत्र। आप उली हाथू चिलकाद के क्षेत्र में जन्म वहां के हो ना? बोले हाँ काका वहां के हो। आप मेरे बारे में कैसे जानते हो काका? ये प्रश्न बिरसा का उस बुजुर्ग धाना मुंडा से था। तो धाना मुंडा ने कहा कि बेटा मैं तेरे बारे में हर वो चीज जानता हूं, हर वो रहस्य जानता हूं जिसके बारे में शायद तू नहीं जानता। तो बिरसा को यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर देता ये क्वेश्चन कि मैं तेरे बारे में, यानी मैं नहीं जानता मेरे बारे में कोई दूसरा प्रश्न इतनी सारी जो रहस्य जानता हो, अपने आप ये सोचने वाली बात थी। इसलिए बिरसा को सोचने पे मजबूर किया और धाना मुंडा ने फिर मुड़कर जवाब दिया कि आप हमारे भगवान हो, आप सिंह बोंगा के अवतार हो। वो इसलिए कहा था क्योंकि वो एक जो आदिवासी जो जंगल से निकलने वाला बंदा एक मिशनरी स्कूल में अध्ययन कर रहा, शिक्षित हो रहा, शायद तक यही हमारे को अंग्रेजों के जो शोषण से मुक्त कराएगा। इसलिए उस बुजुर्ग ने यह घोषणा की कि आप तो हमारे भगवान हो, आप हमें इनसे मुक्त करो अत्याचार से। इसलिए 1895 में आती है, 1895 में बिरसा ने स्वयं को आदिवासियों का या कह सकते हैं मुंडाओं का भगवान घोषित किया और यह कहा कि मैं मुंडाओं का मसीहा हूं, मैं मुंडाओं का आका हूं, मैं मुंडाओं का भगवान हूं, मेरे को सिंह बोंगा ने भेजा है और मैं सिंह बोंगा का दूत हूं। हम मुंडा लोग हैं, वो किसी भी प्रकार का लगान नहीं देंगे, हम मुंडा एक होकर रहेंगे। यही प्रभाव था उस बुजुर्ग के कथन का कि आप भगवान हो। इसी कारण बिरसा जो ईसाई बन चुके थे पुनः मुंडाओं के लिए आंदोलन शुरू कर देते 1895 में। हालांकि उसके बाद में 1895 में इनको जेल भी जाना पड़ा था, पहली बार जेल गए थे 1895 में। तो सर हमारे दर्शकों की ओर से ये भी क्वेश्चन है, क्या बिरसा का कोई आंदोलन किया था क्या? हाँ ये तो है, जरूर जरूर। अरे बिरसा जन्म लेता ही आंदोलन के लिए, बिरसा ने तो मुंडाओं में हाँ जन्म लिया, वो भी आंदोलन के लिए। आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले 1895 में आंदोलन कर दिया था। इस दौरान ये 2.5 वर्ष के लिए जेल भी चले जाते हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट 1898 में जब जेल से रिहा होते, इनका सबसे बड़ा आंदोलन था उल गुलान आंदोलन। कौन सा? उल गुलान आंदोलन। उल गुलान आंदोलन ये करते हैं खूंटी जिले से। और उल गुलान को क्या था, मेन ये शब्द तो है देखो आदिवासियों का, सामान्य जन समझे तो एक क्रांति। उल गुलान का मतलब है परिवर्तन लाना या क्रांति करना, क्योंकि जमीन है जंगली जमीन, वो हमारी दावेदारी है। ये बिरसा का मानना था कि जो जंगल है वो जंगल के लिए हम दावेदार है, हमारा हक जंगलों पर है। और इस पर आधारित एक मुंडाओं पर बुक भी लिखी गई है, जो महासवेता देवी ने एक पुस्तक लिखी थी जंगल की दावेदारी, जिसमें बिरसा मुंडा का व मुंडा जनजाति के आंदोलन का वर्णन किया गया है। और सबसे बड़ा मुंडा का जो उल गुलान आंदोलन था जो 1899 में शुरू होता है। हालांकि यह आंदोलन भी ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा को 1799 में पुनः 1900 में पुनः जो गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इनको रांची जेल में रखा जाता है।
जी जी दर्शकों को हम हमारे जो सर जो वार्ता के अंदर बैठे हैं उन्होंने बताया है कि इसके बारे में क्या है, बिरसा मुंडा कौन है। लेकिन मैं दोस्तों अपने चैनल के जो दर्शक हैं उनके माध्यम से आपको इसके प्रभाव और परिणाम के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। जरूर जरूर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसका आखिर क्या प्रभाव या परिणाम क्या निकला जो बिरसा ने आंदोलन किया था। देखो, बिरसा स्वयं शहीद हो जाते हैं जो रांची जेल में इनकी हेजे के कारण 9 जून 1900 में ये शहीद हो गए थे, या वीर गति कहेंगे, मृत्यु या देहांत जैसा वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बदलाव लाने वाला, एक उलगुलान करने वाला, एक क्रांति करने वाला ट्राइबल मूवमेंट है उनका एक नायक था, एक मुंडाओं का भगवान था, तो उसके लिए मृत्यु जैसा वर्ड तो हम यूज नहीं करेंगे। यानी बिरसा शहीद हो जाते हैं 9 जून 1900 में। उस दौरान तक तो ज्यादातर इसमें कोई इसका प्रभाव या अच्छा परिणाम नहीं निकला, परंतु सबसे अच्छा जो परिणाम की बात करें तो बिरसा भगवान की वीर गति प्राप्त होने के बाद में 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित होता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। उस दौरान जो स्ट्रीट फील्ड था, उस दौरान आयुक्त था रांची का आयुक्त स्ट्रीट फील्ड था, उस दौरान ये पारित होता है। इसके तहत क्या किया गया था, जो जंगल थे उन जंगलों पर मुंडाओं का अधिकार स्वीकार कर लिया था। उसके अलावा जो खुटकुटी प्रथा थी, जो सामूहिक कृषि करने की प्रथा, उसमें मुंडाओं को छूट दी गई थी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। जो मुंडा पहले भूखमरी में जी रहे थे, वो ये तो नहीं कह सकते 2 जून की, बट 1 जून की रोटी जरूर अब अपने हाथों से कमा सकते हैं। ये इतना प्रभाव था। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका अभिवंदन भी करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम में हमारे पास आइए और ऐसे कुछ जो महापुरुष हुए हैं, जो महापुरुष अभी हैं, उनके बारे में आप हमें बताते रहिए। आपका टाइम भी बहुत कीमती है, लेकिन हम आपको अपने इस चैनल में हंसराज सारण जीके में आपको बुलाते रहेंगे। और अपना मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अपना नेक्स्ट वीडियो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और एक भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो रहे हैं, बहुत ही प्रभावी व्यक्ति थे, और जो हम माने तो अपने देश के वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोपरि योगदान था, सर्व कुछ न्यौछावर था। तो उसके लिए हम नेक्स्ट चर्चा उसके अंदर करेंगे। जी सबको, हमारे सर को भी धन्यवाद और इन दर्शकों को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।